सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान कोई नई बात नहीं। अब झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महागठबंधन की सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा राज्य सरकार लैप्स कर दे रही है, जिससे राज्य की जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि डीवीसी के पैसे को जो कि बकाया है उसे लेकर जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जब पूर्व में शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, उस समय जो भी पैसा डीवीसी का बकाया था उसे अब तक चुकता क्यों नहीं किया गया? पैसे बकाए थे, उस वक्त कौन था शासक? कांग्रेस था। जो कोयला मंत्री के पास बकाए की बात कर रहे, उस वक्त कौन? शिबू सोरेन के कार्यकाल में कितने पैसे बकाए थे? उस वक्त भी तो कोयला मंत्री शिबू सोरेन जी थे। ये बहाना नहीं चलेगा जनता से। जनता आउटपुट चाहती है, काम चाहती है। इन बहानों से आप जनता को भ्रमित करने का काम मत कीजिए। आपके पास सत्ता है, सत्ता का माध्यम, सत्ता और विकास का माध्यम बनना चाहिए। सत्ता के द्वारा विकास होना चाहिए, रोजगार के सृजन होने चाहिए, हॉस्पिटल खुलने चाहिए। बहुत दुखद है स्थिति। बताइए, एक भी हॉस्पिटल खुला है क्या 2 साल? एक स्कूल खुला है क्या? कोई सड़क का निर्माण हुआ है क्या? जो बिजली पहले 18 घंटा 20 घंटा आते थे, बिजली की हालत चरचराएगी, जगमगाएगी। डीवीसी को दोष दे रहे। अरे पहले आप अपना ऊर्जा विभाग का जो विभाग है जिससे बिजली का द्वारा सप्लाई की जाती है, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहां बिजली के बारे में कम विचार होता है, बिजली के खरीद और बिक्री के बारे में, टेंडर के बारे में ज्यादा विचार होता है। वहीं इस बात का जवाब देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा झारखंड में जमीन पर तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ मीडिया को बुलाकर अपनी बातें रखने का काम करती है। भाजपा अनर्गल बयान देकर बयानवीर बनना चाहती है, इसलिए इस तरह का काम उनको ही मुबारक हो। सरकार अपना काम कर रही है, किस एजेंसी से यह खबर लाते हैं यह भी उनको बताना चाहिए। इस तरह की बातों को कांग्रेस पार्टी जरा भी तवज्जो नहीं देती। हमें लगता है कि अपना उनका काम है। एक चूँकि प्रेस के लोग हैं, आते हैं, तो उनको भी कुछ कहना जरूरी रहता है, या वो बुला के कहते हैं, क्योंकि ज़मीन पर तो कहीं है नहीं, तो बयान दे करके बयान वीर बनना है। तो उनको मुबारक हो, सरकार अपना काम कर रही है। और वो कौन सी एजेंसी के तहत ये बातें करते हैं, किस एजेंसी से ये खबर लाते हैं, वो भी उनको बताना चाहिए। हमें लगता है कि जिस तरह से वो बिल्कुल ज़मीन छोड़ चुके हैं और कहीं उनका कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं बचा है, इसलिए बयान के माध्यम से इस तरह की बातें करते रहते हैं। इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम में लगी है। लोगों को राहत देने की बात हो, कोरोना पर काबू पाने की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, लोगों को काम देने की बात हो। काम करना और बात करना दोनों अलग अलग बात है। बात करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग मास्टर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष केवल आपस में बयानबाजी ही करते हैं या फिर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पाता है। न्यूज विंग के लिए मनीष झाकी और रफी शामी की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल कैदी के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।